दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ हमारा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कैसे पहुंचना है, ये सारी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। केदारनाथ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सन 2013 में एक प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में। बादल फटने की घटना हुई जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी, किंतु इसके बाद भी भगवान केदारेश्वर का मंदिर पूर्णतः सुरक्षित रहा, जिसे हम भगवान केदारनाथ का चमत्कार कह सकते हैं। केदारनाथ मंदिर वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, बाकी 6 महीने बर्फ में दबा रहने की वजह से बंद रहता है। अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली की दूज तक मंदिर खुला रहता है और इन 6 महीनों में ही लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। बाकी के 6 महीने जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भगवान केदारनाथ को नीचे लाकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है। केदारनाथ में भगवान शिव का बैल रूपी अवतार का पृष्ठभाग है जिसकी पूजा की जाती है, और बैल रूपी भगवान शिव का अग्रभाग जिसकी पूजा नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव के पंच केदारों में प्रथम केदार के रूप में पूजे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का स्थान 11वां माना जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी की जाती है, जिनमें केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ कैसे पहुँचें। केदारनाथ पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग का उपयोग भी कर सकते हैं। सड़क मार्ग से आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक पहुंचना पड़ेगा। उत्तराखंड के कई शहरों से आपको इन शहरों के लिए बस मिल जाएगी, और दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि शहरों से भी आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून तक पहुंचने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आपको सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी। सड़क मार्ग के अलावा आप रेल मार्ग से भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं। केदारनाथ के पास सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश ही है, किंतु आप हरिद्वार या देहरादून भी आ सकते हैं रेल मार्ग से, जहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं आप गुप्त काशी की बस द्वारा भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, किंतु यहां आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट ही मिलेंगी। इसी के साथ यदि आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां से बस या टैक्सी के माध्यम से आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। जब आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा सोनप्रयाग तक पहुंच जाते हैं तो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना है, जहां जाने के लिए आपको मंदाकिनी नदी पर बने पुल को पार करना पड़ेगा और जीप स्टैंड से गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपको 16 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करना पड़ेगी। यदि आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ और भी साधन हैं जिनके माध्यम से आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। वो कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में आपको बताता हूं।
पहला साधन है घोड़े या खच्चर पर बैठकर आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 रुपये से 1,500 के बीच का अमाउंट चुकाना पड़ेगा। यदि आप दोनों तरफ से घोड़े या खच्चर के किराए की बात करें तो 2,000 रुपये किराया आपको चुकाना पड़ेगा, जो शुल्क प्रतिवर्ष उत्तराखंड सरकार तय करती है। हो सकता है अगले वर्ष शुल्क में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। दूसरे विकल्प के रूप में पालकी भी उपलब्ध है। पालकी में बैठकर भी आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। पालकी का किराया घोड़े के किराए से अधिक होता है। आपको लगभग 5,000 से 6,000 रुपये के बीच खर्च करना पड़ेगा पालकी की सवारी के लिए। यदि आप घोड़े, खच्चर या पालकी का उपयोग भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और विकल्प है, आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 20 मिनट लगेंगे। और हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको गौरीकुंड आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सोनप्रयाग की तरफ आते हैं, तब सोनप्रयाग से पहले आपको गुप्त काशी नामक स्थान पर रुकना है। वहाँ से 15 किलोमीटर दूर फाटा नामक स्थान है, जहाँ से आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी। सामान्यतः हेलीकॉप्टर का किराया 4,000 रुपये होता है। यदि आप दोनों तरफ हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहते हैं तो आपको 8,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। और हेलीकॉप्टर सेवा का किराया भी उत्तराखंड सरकार प्रतिवर्ष निर्धारित करती है, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और फाटा पहुंचकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक करना है, किंतु इसकी पहली शर्त है आप स्वस्थ हों, क्योंकि जब हम पहाड़ पर ऊपर जाते हैं तब ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और खड़ी चढ़ाई भी चढ़ना पड़ेगा और मौसम भी स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो सकता है। केदारनाथ की पैदल यात्रा के मार्ग में आपको कई खूबसूरत झरने, वाटरफॉल, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, साथ साथ चलती हुई मंदाकिनी का कलकल करता हुआ जल, हिमालय की चोटियों के खूबसूरत दृश्य, सुगंधित पुष्प, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ देखने सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन आनंदित हो जाएगा। पैदल यात्रा के लिए आपको सुबह जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच पूरे 16 किलोमीटर में आपको कई रेस्ट हाउस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स इत्यादि मिलते हैं, जहां रुककर आप रिफ्रेश हो सकते हैं। जब हम गौरीकुंड से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो रामबाड़ा पुल होते हुए 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर दूर भीमबली नामक स्थान मिलेगा और भीमबली से 4 किलोमीटर आगे चलकर हम लिंचौली पहुंचते हैं। वहां से 4 किलोमीटर आगे केदारनाथ बेस कैंप मिलेगा। केदारनाथ बेस कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक की दूरी है 15 किलोमीटर। आइए अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ में आप कहाँ रुक सकते हैं। जब हम केदारनाथ पहुँचते हैं तो हमें दर्शन करने के बाद वापस आने की बजाय कम से कम एक रात मंदिर के आसपास रुकना चाहिए, क्योंकि 16 किलोमीटर की यात्रा से थकान भी हो जाती है और रात्रि में केदारनाथ के सानिध्य में रुकने का हमारा अनुभव भी एक अनुपम अनुभव होगा। केदारनाथ बेस कैंप से ही मंदिर तक उत्तराखंड सरकार द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में रुकने और विश्राम करने की सुविधा आपको मिल जाती है। गढ़वाल मंडल की सुविधा केदारनाथ बेस कैंप, लिंचौली और गौरीकुंड तीनों जगह प्राप्त होती है। इसके अलावा धर्मशाला, निजी कैंप,
होटल इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध होंगी। पर हमें प्रयास इस बात का करना चाहिए कि रुकने के लिए धर्मशाला, होटल या कैंप हम ऑनलाइन ही बुक कर दें, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो कमरा खाली मिलेगा या नहीं इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपको बताता हूँ यदि आप केदारनाथ पैदल यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर, अस्थमा या हार्ट की बीमारी किसी को है तो ट्रैकिंग से पहले डॉक्टर से आवश्यक रूप से सलाह ले लें। केदारनाथ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई भी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड। यदि आप पालकी, घोड़े या खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ही बुकिंग करवा लेनी चाहिए। यात्रा के दौरान अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास अवश्य रखें। कोशिश करें सुबह जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यदि आप देर से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो रात में जंगल चट्टी, भीमबली या लिंचोली में बने हुए विश्राम गृह में रुक जाना चाहिए, क्योंकि रात को यात्रा करना सुरक्षित नहीं होता। यदि आप बारिश के मौसम में केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो पानी से बचाव के लिए वाटर प्रूफ जरूर अपने साथ रखें, ताकि आपके कपड़े, मोबाइल और अन्य सामान सुरक्षित रह सके। मानसून में वाटर प्रूफ जूते पहनकर ही यात्रा करें। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट भी अपने साथ रखें और मोबाइल कैमरा इत्यादि के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी साथ रखें। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी देने के बारे में, ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो केदारनाथ के भक्तों को अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।